जिंदाबाद, महुआ मांझी जिंदाबाद। तो आपके संबोधन के लिए श्रीमती महुआ मांझी, माननीय राज्यसभा सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से आयोजित आज के इस कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के तेज तरार मंत्री माननीय सुदीप्य सोनू जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री परमादरणीय दीपक बिरुआ जी, पद्मश्री मुकुंद नायक जी, जिन्होंने आज यहाँ इतना खूबसूरत समा बांधा। कहते हैं सेनगे सुसुन कजिगे दुरंग, जिनका चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है, वह आप लोगों ने इस मंच पर देखा। और पूरे झारखंड से आए हमारे कर्मचारी बंधुगण, आप लोगों की एकता को मैं भी नमन करती हूँ। मैंने इस तरह के कई कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में शिरकत की है, लेकिन जिस तरह का आप लोगों ने यहाँ जो एक एकता दिखाई है, जिस तरह की, और जिस तरह का ये भव्य समारोह है, ऐसा मुझे आज तक नहीं देखा। इससे पहले मोराबादी मैदान में आप लोगों का एक महासम्मेलन हुआ था, वो भी ऐतिहासिक था। और उस मंच से आप लोगों ने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहा था कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए, वापस चाहिए, और उसके बाद उन्होंने इसे कर दिखाया। पूरे देश में ये मिसाल बना। हम लोग जहां भी जाते हैं दूसरे राज्यों में, वहां के कर्मचारीगण ईर्ष्या करते हैं हमारे राज्य से और कहते हैं कि काश हमारे राज्य में भी ऐसा होता, ऐसे मुख्यमंत्री होते। माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए तरह की योजनाएं ला रहे हैं, और अभी आप लोगों ने कुछ और मांगे रखी हैं, मैं उसे भी देखती हूं। जैसे कि आप लोगों ने एमएसपी की मांग रखी है, दूसरी मांग है कि 60 वर्ष में रिटायरमेंट न करके 62 वर्ष में किया जाए, और तीसरा है शिशु शिक्षण भत्ता। हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे, लेकिन आप लोगों को भी एक वादा करना होगा। तैयार है ना? माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों से कुछ उम्मीद है। वो उम्मीद क्या है मैं बताती हूँ। उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने राज्य को, अपने झारखंड राज्य को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, जो आज दुर्भाग्यजनक रूप से पिछले राज्यों में तीसरे पायदान पर है। और ये आप ही कर सकते हैं, उनका साथ देकर। आप लोगों को वादा करना होगा कि हमारे राज्य को आप नंबर 1 राज्य बनाने में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का साथ देंगे। वादा है ना? तो समझ लीजिए कि आपकी मांगों को वो इस बार भी स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। यहाँ मंच से जितने भी हमारे कर्मचारी बंधुगण ने अपना संबोधन रखा, हम लोग अभिभूत हो गए उनके नेतृत्व क्षमता को देखकर। माननीय स्थित प्रज्ञ जी जो अभी फ्लाइट पकड़ने गए हैं, साथ ही विक्रांत जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नितिन जी, उज्जवल जी, और जितने भी हमारे कर्मचारी बंधुगण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और सबसे बढ़कर आप लोग जो दूर दराज से आकर इस मैदान की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारा झारखंड, मुझे लगता है आप लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरह से कोई भी संगठन को मजबूती दी जाए। हमारे झारखंड में भी
और आने वाले दिनों में आपके सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। अभी हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मांगे और पूरी की है। मैं बताती हूँ, कुछ समय पहले, चुनाव के पहले, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा था कि हमारे राज्य में साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी नहीं है। यहाँ के कलाकारों, साहित्यकारों के लिए आपको कुछ करना ही होगा। उस समय से वो प्रयासरत थे। ड्राफ्ट वगैरह बनने में थोड़ा विलंब हुआ सरकारी स्तर पर, लेकिन अभी हाल के दिनों में हम लोग 2-3 बार उनसे मिले। माननीय कला संस्कृति मंत्री से भी पहले मिले थे। अभी हम लोगों ने इस पर प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे विधानसभा में, आपने देखा होगा कि कैबिनेट से किस तरह से उसे पारित कर दिया, स्वीकृति दे दी। तो पूरे राज्य के जो हमारे साहित्य कर्मी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, ललित कला अकादमी से जुड़े लोग हैं, सबके लिए बहुत बड़ा तोहफा बहुत हाल ही में उन्होंने दिया है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी तोहफा मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे माननीय कला संस्कृति मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। पूरे कैबिनेट को धन्यवाद दूंगी, झारखंड सरकार को धन्यवाद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया आपके संबोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,